होगा आज के 1 मार्च के एसएससी जीडी के सभी शिफ्टों के रिव्यू में। तो यहाँ से हम पहली शिफ्ट से रिव्यू कवर करेंगे और चारों शिफ्टों का रिव्यू कवर करेंगे। आप लोगों को बता दें ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कल हमने शिफ्ट कवर की थी उनसे आज भी प्रश्न रिपीट हुए हैं और तो जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे 2 से 3 प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। लास्ट में हम लोग एसएससी के जो आने वाली शिफ्टें हैं उनके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं आने वाले शिफ्टों के लिए। तो पूरा वीडियो आप लोग बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी आने वाले शिफ्टों के लिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न आपका पूछा गया था हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल त्यौहार जो मनाया जाता है ये नागालैंड में मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपका था पहला एशियाई खेल 1991 में कहाँ पे आयोजित हुआ था। तो जो पहले एशियाई खेल हुए थे 1991 में ये नई दिल्ली में आयोजित कराए गए थे। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये मैचिंग टाइप पूछा था जिसके मुझे 2 ऑप्शंस पता चल गए थे। एक तोताराम शर्मा, इनका पखवाज से संबंध है, और जाकिर हुसैन तबला, ये दोनों सही थे। ऐसा प्रश्न पूछा गया था जिसमें तो 3 ऑप्शन सही दिए हुए थे और एक उसमें गलत दिया हुआ था, तो वही चुनना था। तो तोताराम शर्मा पखवाज से संबंधित थे और जाकिर हुसैन तबला से। अगला प्रश्न आपका था चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल पूछा था। तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल होगा हॉकी। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा था कथक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। जो कथक का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है एक कहानी। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था 1990 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चालू नहीं हो पाई थी। तो जो आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी वो 1990 में चालू नहीं हो पाई थी। इसके बाद जनगणना से प्रश्न पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का गरीबी प्रतिशत कितना था। तो ये 34.17% ये बिहार का गरीबी प्रतिशत था। इसके बाद आपका करंट अफेयर से प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 10 था नवंबर 2023 में पीएम मोदी का संकल्प भारत यात्रा कहाँ से शुरू की थी। तो पीएम मोदी ने जो संकल्प भारत यात्रा शुरू की थी वो आपकी झारखंड से शुरू की गई थी संकल्प भारत यात्रा। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो खुदाई खिदमतगार के जो संस्थापक हैं वो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। यहाँ पे फिर प्रश्न पूछा गया था आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल नहीं है। तो जो विधान पालिका होती है वो नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। शास्त्रीय नृत्य शैली पूछा गया था एकल कलाकार। तो भरतनाट्यम था। और वेग का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था तो मीटर पर सेकंड था। अगला प्रश्न आपका साइंस एंड टेक से पूछा गया था विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा विज्ञान वैभव पोर्टल का शुभारंभ किया। यहाँ पे आपका 16 नंबर ये प्रश्न सही पता नहीं चल पाया है तो इसको काट देंगे। उसको मैंने गैस करने का कोशिश किया था लेकिन वो सही पता नहीं चल पाया था। अगला प्रश्न आपका फिर करंट अफेयर से पूछा गया था सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम के लिए सबसे पहले स्वदेशी रूप में विकसित टीका किया जा रहा है। तो इसकी घोषणा किसने की है। तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। आर्थिक नियोजन के आधार पर यह बॉम्बे प्लान तैयार किया गया था आपका आर्थिक नियोजन के आधार पर। जनगणना के साक्षर की श्रेणी में शामिल होते हैं 7 वर्ष और उससे अधिक वर्ष की आयु पात्रा वाले जो किसी भी भाषा को समझ या लिख सकें, वो जनगणना साक्षर श्रेणी में शामिल होते हैं। समवर्ती सूची ये कौन से उसमें दी गई है। तो ये 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची दी गई है। अगला देखते हैं यहाँ पे ये सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस आ जाते हैं आप लोगों के। आगा खान जो कप है वो किससे संबंधित है। तो आगा खान जो कप है वो हॉकी से संबंधित है। वंदे भारत ट्रेन से पूछा गया था प्रश्न कुछ ऐसा था कि वंदे भारत ट्रेन कितनी शुभारंभ किया गया था। तो ये सितंबर का देखा जाए डाटा तो 9 वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया गया था और फिर ये अमृत ट्रेन का उद्घाटन किया था उसके साथ भी कुछ वंदे भारत ट्रेन का। तो यहाँ पे 9 लेके चल सकते हैं हम सितंबर का अगर डाटा लिया जाए तो। इसके बाद आपका पूछा गया था हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है। ये हर शिफ्ट किसी न किसी दिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वो बांसुरी से है। ट्यूलिप फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है। तो ट्यूलिप फेस्टिवल जो है आपका वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। इसके बाद आपका स्पोर्ट्स एंड उससे पूछा गया था खेल और उसके जो टेक्निकल शब्द होते हैं उससे। गली शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ये गली जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद आपका पूछा गया था विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। जतिन गोस्वामी का संबंध किस नृत्य से है। तो क्षत्रिय नृत्य से जतिन गोस्वामी का संबंध है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम।
अगला पूछा गया था आपका मौलिक कर्तव्यों से। तो मौलिक कर्तव्यों में उसमें राइट ऑप्शन था कि मतलब राष्ट्रीय गान और तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, ऐसा कुछ ये प्रश्न पूछा गया था। इसके बाद आपका 10वां प्रश्न था विश्व बैंक के सीईओ कौन है। तो अजय सिंह बग्गा जो है वो वर्तमान समय में विश्व बैंक के सीईओ हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में आपका पूछा गया था मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपके संविधान के भाग 3 में है। फुटबॉल स्टेडियम पूछा गया था। अभी लास्ट में हम आपको ये क्वेश्चंस कवर करा लें, इसके बाद जो भारत में इंपॉर्टेंट फुटबॉल स्टेडियम है वो सारे कवर करा देंगे। यहाँ पे ऑप्शंस पता नहीं चले थे कि कौन सा ऑप्शन आया था। इसके बाद आपका सरोज से संबंधित कलाकार पूछा गया था, और सरोज से संबंधित कलाकार के जो ऑप्शंस थे मैचिंग टाइप में आया था, तो वहाँ पे ये प्रश्न भी क्लियर नहीं हो पाया। इसके बाद ये पूछा गया था लिंग अनुपात कितने व्यक्तियों में ज्ञात किया जाता है। तो ये 1000 व्यक्तियों पर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। और सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। और सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्रश्न पूछा गया था आपका। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ये मेनली साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका हिंदी, अंग्रेजी और ज़्यादातर होता है तो उर्दू या किसी एक अन्य भाषा में से पूछ लेता है, गुजराती वगैरह में से। तो ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। और ये जो हिंदी और अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था, यहाँ पे अब हम देखेंगे फुटबॉल स्टेडियम की सूची। तो साल्ट लेक स्टेडियम जो है फुटबॉल स्टेडियम है, ये कोलकाता में स्थित है। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये भी फुटबॉल स्टेडियम है, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसके बाद है मुंबई फुटबॉल एरिना। इसके बाद आता चौथा आपका जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कोच्चि में। पांचवा जो आपका फुटबॉल स्टेडियम है वो है श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे और श्री कांतीरवा स्टेडियम बेंगलोर, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई, फोरतोड फुटबॉल स्टेडियम गोवा। और जो नौमा आपका है वो है JRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जमशेदपुर। इसके बाद 10वां स्टेडियम है इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम गुवाहाटी। और यहाँ पे जो आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका मेनली हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या और किसी अन्य भाषा का पूछ लिया जाता है। तो ये 2 आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजीव को हिंदी में मिला था, उन्हें उपन्यास मुझे पहचानों के लिए ये हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और नीलम शरण गौड़ को ये अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी जो उपन्यास था वो था राग जानकी में निवेदन के लिए ये पुरस्कार इनको दिया गया था। तो ये था आप लोगों का आज का 1 मार्च का रिव्यू। अगर आप लोगों को रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं इन प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में, तो वेबसाइट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप लोग इन प्रश्नों का MCQ फॉर्मेट में टेस्ट दे सकते हैं। और ये PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद।